नागौर में एक जो सांस्कृतिक एक स्थापना हुई है 2 वर्षों से, नागौर शहर में जन जन के आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के प्रकटोत्सव को एक महोत्सव के रूप में हम सब मनाते आ रहे हैं। उसी क्रम में इस वर्ष 17 अप्रैल 2024 जो बुधवार को आ रहा है, उस दिन पूरे नागौर में और नागौर को राममय करते हुए समस्त हिंदू समाज की संपूर्ण जाति बिरादरियों से सब मातृशक्ति, पुरुष, युवा, बाल गोपाल सभी इस रामनवमी महोत्सव में भाग ले रहे हैं। चूंकि इस वर्ष लगभग 600 वर्षों बाद में और न केवल भारत, न केवल हिंदू संस्कृति, अपितु संपूर्ण मानवता के जीवन को कृतार्थ करने वाला जो कार्य अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर की और पुनर्प्राण प्रतिष्ठा और रामलला के दिव्य रूप में विराजमान होने से हुआ है, जिसका लाभ चहुं और दिखाई दे रहा है। तो ये जो रामनवमी है इस बार की, ये और अधिक हमारे को भावातीरे करने वाली है। हमने कुछ उपक्रम इस रामनवमी के साथ जोड़े हैं। यह रामनवमी केवल मात्र कोई एक संख्या का प्रदर्शन करना, कोई एक बात को स्थापित करना, वह नहीं होकर के सबके राम, सब में राम, जो पिछली बार हमने एक भाव सबके अंदर भरा था, उसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए, जैसे अपना नागौर शहर है, 80 प्रकार की जातियां नागौर में रहती है। सब जाति बिरादरियां अपने अपने आराध्य, अपने अपने महापुरुष जिनसे वह संबंध रखते हैं, उनकी जन्म जयंतियां बहुत भव्य रूप से मनाती है। किंतु एक कोई हमारे और सांस्कृतिक एकता के आधार ऐसे प्रभु श्री राम और उनके जन्म दिवस की महत्ता को समझते हुए 80 जाति बिरादरियां और एकदम आनंद के साथ अभूतपूर्व संख्या में और रामनवमी पर इकट्ठी आते हैं। इसमें हम प्रयास करते हैं कि कोई भी ऐसा हिंदू व्यक्ति, प्रभु श्री राम को मानने वाला, अपने आप को हिंदू कहने वाला और जिसकी भारत में आस्था है, ऐसा कोई भी व्यक्ति, मातृशक्ति अपने घर नहीं रहे। और जिस प्रकार से होली दीपावली अपने स्थापित त्योहार है, वैसा एक त्योहार रामनवमी भी नागौर के लिए बने। इससे साबित हम केवल मात्र यही करना चाहते हैं कि सज्जन शक्ति किसी एक दिन वर्ष में एक बार और इस समाज का जो उपकार है उसका भाव मन में लेकर के और एक जगह इकट्ठे आए, अनुशासित होकर के चले। भारत माता की जय के उद्घोष लगे, प्रभु श्री राम की उद्घोष हो और साथ ही साथ ऐसे कुछ आकर्षण जिससे हम सामान्य जनमानस को अपने साथ जोड़ सकें। ऐसे लगभग 40 लोगों की हमारी महोत्सव समिति बनी है। उसके अंतर्गत लगभग 35 प्रकार की अलग अलग व्यवस्थाओं में हमने हमारे कार्य को बांटा है और कुल मिलाकर के 500 लोगों का समूह जो है वो छोटा बड़ा काम करते हुए और इस संपूर्ण आयोजन में प्रत्यक्ष जिनका सहभाग है। और इस बार हमने इस रामनवमी पर और जो एक लाइन खींची है, अब की बार 2 लाख पार, तो पूरी समिति का, नागौर के लोगों का उत्साह देख करके सहज ध्यान में आता है कि 2 लाख का जो आंकड़ा है राम भक्तों को इकट्ठा करने का, आसपास के 10 किलोमीटर के जो गांव हैं उनको मिला करके, और ये 2 लाख की संख्या हम पार करने वाले हैं। हमारा जो मार्ग है खत्रीपुरा से लेकर के पिछली बार की तरह ही और जलेश्वर महादेव भगत सागर तक रहने वाला है। 3:30 बजे हमारी ये शोभा यात्रा वहां से प्रारंभ हो जाएगी। हमारी शोभा यात्रा में सबसे आगे और गजारूढ़ राम दरबार की झांकी रहने वाली है और फिर उसी क्रम में सारी झांकियां, प्रत्येक जाति बिरादरी जो शोभा यात्रा में शामिल हो रही है वो अपने पारंपरिक वेशभूषा के साथ और अपनी जाति से संबंधित कोई विशेष इस प्रकार का जो आज की युवा पीढ़ी को जान में नहीं है, इस प्रकार की कोई झांकी है, महापुरुषों की झांकी है, कोई पर्यावरण का, सामाजिक समरसता का और युवाओं को चेतना देती हुई इस प्रकार की जो झांकियां हैं, उन झांकियों को सजीव झांकियां भी रहने वाली है। ट्रैक्टर ट्रॉली पर भी इस प्रकार की झांकियां, एक 250 से 300 के आसपास की झांकियां इस शोभा यात्रा में भाग लेने वाली। इसी के साथ पिछली बार हमने महाराष्ट्र से जो पुणेरी ढोल थे उनको इस शोभा यात्रा में बुलाया था। इस बार हमने प्रयास किया है
कि 3-4 बार जब हम रामनवमी मना चुके होंगे तो नागौर के लोगों को भारत में इस प्रकार की जो सांस्कृतिक झलक है जो अलग अलग राज्यों की है वो नागौर में देखने को मिल जाए। इसलिए हम पंजाब के बैंड को बुला रहे हैं इस बार। उज्जैन में महाकाल ढोल ताशा, जिनका केदारनाथ में भी प्रस्तुति हुई है, अयोध्या में प्रस्तुति हुई है, उनको भी इस बार मैंने बुलाया है। इसी प्रकार से हमारे गुजरात से सटा हुआ जो बाड़मेर का क्षेत्र है, वहां बालोतरा की विश्व प्रसिद्ध गैर, वहां के लोग भी इसमें शामिल होने वाले हैं। दिल्ली से बाहुबली हनुमान जी भी युवाओं को आकर्षित करने के लिए और राम जी की भक्ति करने के लिए आ रहे हैं। कुल मिलाकर के सामाजिक समरसता और इस 22 जनवरी 2024 की प्राण प्रतिष्ठा के बाद की पहली रामनवमी, इन दोनों भावों को लेकर के और संपूर्ण नागौर को आप सब लोगों के सहयोग से, जनता के इस उत्साह के कारण से, और हम सब लोग 17 अप्रैल को पूरे नागौर को राममय करने जा रहे हैं। रामनवमी शोभा यात्रा के बारे में जैसे भाई साहब ने बताया, तो उसमें हमारा अधिक से अधिक प्रयास ये है कि सब पैदल चले, मतलब वाहनों पे रोक है। तो उसके लिए समाज की महिलाओं को, सर्व समाज महिलाओं की चेष्टा को देखते हुए हमने एक वाहन रैली का, मातृशक्ति वाहन रैली का आयोजन किया है। उसके अंदर सभी महिला संगठनों की तरफ से ही वो ऑर्गेनाइज किया जाएगा, उन्हीं का ही रोल है सारा उसमें। तो उसके लिए भी हमने जो रूट तय किया है, वो जो अपने खत्रीपुरा जहाँ से अपनी शोभा यात्रा शुरू होगी, वहाँ से कल 15 तारीख को शाम को 4 बजे विचार है, वहाँ से हम अपनी शोभा ये वाहन रैली शुरू करेंगे। उसमें सभी समाज की महिलाओं की, लड़कियां, मातृशक्ति और 2 व्हीलर 4 व्हीलर जितना जिनको लगता है उस हिसाब से वहां से रवाना होकर शोभा यात्रा वाले रूट से ही जलेश्वर महादेव पर समापन होगी। वहां फिर हमारे दीदी के द्वारा ही जो, मतलब हम अपना ये सब कंप्लीट काम जो है मातृशक्ति के द्वारा ही कंप्लीट करना चाहते हैं। तो वहाँ उद्बोधन भी दीदी का ही रहेगा, और जिससे रामनवमी शोभा यात्रा तो मेन अपना मिशन है। इसके अलावा जो सारी जो महिलाएं, अलग अलग संगठन जो अपने आप में अलग अलग समझते हैं, लेकिन सबको सामूहिक लेकर चलना और उनके उत्साह को देखते हुए ये तो एक झांकी रहेगी जो कल हमारी रहेगी वाहन रैली। बाकी तो बड़ा प्रोग्राम रामनवमी का है ही, तो ये प्रयास है। टाइम 4 बजे वहां से खत्रीपुरा से रवाना होकर समापन यहाँ अपने जलेश्वर महादेव भक्ता सागर पे रहेगा। है सब महिलाओं के द्वारा ही इसमें सारी व्यवस्था। नागौर शहर में 200 से अधिक आसपास, 200 के आसपास महिलाओं की बैठकें रामनवमी को सफल बनाने के लिए अब तक हो चुकी है। 50-60 बैठकें और 16 तारीख तक हो जाएगी। 250 के आसपास मातृशक्ति के छोटे छोटे समूह में हर मोहल्ले के अंदर, बस्ती के अंदर बैठकें हुई। ये पूरे जिले, नागौर जिले में करीब 70 जगह रामनवमी शोभा यात्रा निकलेगी। तो कई संख्या 1000-2000 से लेके नागौर में हमने 2 लाख के किया है। तो ये पूरे जिले में शोभा यात्रा जाके निकल रही है। हमारे कोषाध्यक्ष जी साथ विराजमान है। तो अर्थ में, क्योंकि ये सामाजिक सहयोग से समाज का कार्यक्रम है, तो 2 प्रकार से इसमें अर्थ सहयोग का हमने और निवेदन किया है। उसके बारे में हमारे कोषाध्यक्ष दिलीप जी के साथ इस बार का जो रामनवमी महोत्सव 2024 है, जैसा कि भाई साहब ने बताया, लक्ष्य अब की बार 2 लाख पार। तो 2 लाख की जो बड़ी भीड़ होगी, जाहिर है ऐसी बड़ी शोभा यात्रा, विराट शोभा यात्रा को मैनेज करने के लिए, उसमें उत्साह करने के लिए कुछ चार्ज, जैसे भाई साहब ने बताया अभी बैंड वगैरह का, तो उनका खर्चा भी उसी हिसाब से आएगा। चूंकि बताया जाए सबके राम, और इस राम के काम में सबकी आहुति हो, तो 2 लाख लोगों के पास तो पहुंचना संभव नहीं होता है। इसलिए डिजिटल माध्यम को भी अपनाया गया है। हमारी समिति के लोग शहर के बड़े उद्योगपति व्यापारियों से जाके अर्थ संग्रह का काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार समुद्र का सेतु बनाने में गिलहरी का योगदान था, उसी प्रकार समिति ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का इस पुनीत काम में योगदान हो, भले ही 100 रुपए हो, 500 रुपए हो, उसकी श्रद्धा से। तो डिजिटल माध्यम से, फोन पे के माध्यम से श्री रामनवमी महोत्सव समिति नागौर का जो बैंक अकाउंट है और जो मोबाइल नंबर है समिति का स्थायी, उसमें फोन पे के माध्यम से प्रत्येक हिंदू अपना सहयोग दे सकते हैं। तो 94 620 20 309 ये समिति का मोबाइल नंबर है, और QR कोड भी है
तो इस फोन पे के माध्यम से प्रत्येक हिंदू अपनी स्वेच्छा से इसमें सहयोग दे सकता है। 94-620-20-309। कृपया QR कोड को स्कैन करने के बाद समिति का नाम अवश्य देख लें ताकि कहीं दूसरे खाते में पैसे ना जाए, और ये मोबाइल नंबर जो समिति का है वो बैंक खाते से लिंक है। सर्व समाज से इसी प्रकार तन मन धन से सहयोग की अपेक्षा की गई है ताकि सबका कार्यक्रम रामनवमी महोत्सव की जो शोभा यात्रा है, यह शोभा यात्रा वास्तव में जैसा दिलीप जी भाई साहब ने हमारे कोषाध्यक्ष ने बताया है, ये कोई एक धनाढ्य व्यक्ति का वैयक्तिक आयोजन नहीं होकर के, और प्रत्येक व्यक्ति को ये लगना चाहिए कि मैं भी राम जी के काम में सबसे आगे रहने वाला हूँ। जैसा हमारे समिति के मंत्री मनीष जी ने हम सबको बताया, 35 इस प्रकार की कमेटियां बनी हुई है। वो सभी कमेटियां पिछले 15 दिनों से, जिस दिन से इस आयोजन का होना निश्चित हुआ है, और लगातार राम जी का कार्य है, ये सफलतम होना चाहिए, अच्छा कार्य होना चाहिए, उसमें लगे हुए हैं। एक ऐसी कमेटी है जो ग्राम ग्राम में जाकर के, आसपास के सारे गांवों में जाकर के सभी को न्योता देकर के आ रहे हैं कि आप अपने ग्राम से, अपने ग्राम की कोई विशेष झलक दिखाने वाली ऐसी झांकी लेकर के आए, और गांव के परिवेश को दिखाते हुए, जैसे बंजारा समाज में हम गए तो उनसे हमने निवेदन किया है कि आप अपने पारंपरिक वेशभूषा के अंदर और इस शोभा यात्रा के शामिल होकर के भगवान राम के चरणों में अपनी भक्ति को प्रस्तुत करें। इसी प्रकार से साटिया समाज है, कालबेलिया समाज है, इस प्रकार के समाज जो अपने आप को थोड़ा अछूते से महसूस करते हैं, उन सब से भी हमने निवेदन किया है कि आप राम जी के श्री चरणों में अपनी भक्ति को प्रकट करने के लिए आइए। तो ऐसी अनेक सारी समितियां बनी हुई है जो राम जी के कार्य को अहिर्निश करने के लिए रात दिन लगे हुए। 35 समितियां हैं। एक आपके कोषाध्यक्ष जी से बात कर ली है कोष की व्यवस्था करने के लिए। ऐसे ही विद्यालयों से संपर्क करने के लिए एक समिति बनी हुई है। वो प्रातः 7-8 बजे से लेकर के दोपहर को जब तक विद्यालय छुट्टी नहीं हो जाती है, उन सब से संपर्क करें। और सारे विद्यालयों ने हमको आश्वस्त किया है कि हमारी जो ये विद्यार्थी शक्ति है, ये छात्रों की जो शक्ति है, वह किसी न किसी रूप में इस शोभा यात्रा का हिस्सा बनने वाले हैं। इसी प्रकार से झांकियों बनाने के लिए प्रत्येक समाज की बैठकें हो चुकी है। जैसा आपको बताया है कि 80 के आसपास समाज है। हमने समाज के जो भी समितियां, कोई युवा समिति है, कोई महिला मंडल है, कोई धार्मिक आयोजन समिति है, उन सब से हमने बातचीत की है। अधिकांश समाजों में हमारी बैठकें संपन्न हो चुकी है। विश्वकर्मा समाज है, राजपुरोहित समाज है, अग्रसेन ये अपने सिंधी समाज है, उन्होंने अपनी झांकी निकाली है। आप सबने उसका एक प्रिंट मीडिया के माध्यम से एक अच्छा मैसेज भी समाज के अंदर दिया है। इस प्रकार से सब समाजों ने बैठ के करके और सामाजिक स्तर पर हम सब मिलकर के और भगवान श्री राम के श्री चरणों में अपनी भावनाओं को प्रकट करेंगे, ऐसा करने का उन्होंने निश्चय किया। तो जाति बिरादरियों की लगभग सब बैठकें हो चुकी है। इसी प्रकार से ये समिति, तो हम आपके सामने कुछ लोग बैठे होंगे, लेकिन एक 400 से 500 कार्यकर्ता है जो अनामिक भाव से, हमको किसी भी प्रकार की राजनीतिक इच्छा नहीं है, किसी भी प्रकार की महत्वाकांक्षा नहीं है, हमको बिना किसी पद यश की कामना के राम जी का कार्य सब तरफ होना चाहिए। इस भाव को लेकर के वह रात दिन कार्य करें। उस स्थान की साफ सफाई की व्यवस्था है, उसकी शुचिता की व्यवस्था है, प्रशासन भी सब प्रकार का सहयोग करा है। हमने निवेदन किया था, रामेश्वर जी के साथ जाकर के कलेक्टर साहब से भी मिले हैं, एसपी साहब से भी मिले हैं। उन्होंने कहा कि सब प्रकार की जो प्रशासनिक आपको आवश्यकताएं चाहिए, मदद चाहिए, वह सब सुविधाएं हम देंगे। बिजली विभाग ने पूरी रूट की चेक की कर लिया है, पुलिस विभाग ने पूरा रूट चेक कर लिया है, और उन्होंने वहां पर आने वाले सभी अवरोधों को दूर किया है। तो मेरा आप सब मीडिया बंधुओं से भी एक करबद्ध समिति के अध्यक्ष के नाते निवेदन रहेगा कि इस भव्य दिव्य होने वाली शोभा यात्रा को आप निरंतर कवरेज दे रहे हैं और उसको और अच्छा कवरेज दें। और ये कोई व्यक्ति विशेष का कार्य नहीं होकर के या कोई एक विचार को आगे बढ़ाने का, इस प्रकार का बात को आगे बढ़ाने का, ऐसा नहीं होकर के संपूर्ण समाज का ये कार्य है, राम जी का कार्य है। इस भाव से आप सब लोग भी
अनामिक भाव से, श्रद्धा के भाव से जैसा समाज लगा हुआ है वैसा सहयोग करेंगे, इतना हमारा आप सबसे निवेदन है। रामनवमी महोत्सव समिति जो पूरा इसका और प्रबंध देखने वाली है, ऐसे 40 लोग हैं। अब किसी भी आयोजन को करने के लिए खूब सारे छोटे बड़े काम होते हैं, खूब सारे छोटे बड़े हिस्से होते हैं उसके। हमने हर एक हिस्से के लिए एक एक समिति बनाई है, जिस समिति में किसी में 5, किसी में 4, किसी में 10, 12 ऐसे लोग हैं। जैसे एक अर्थ संग्रह टोली हो गई, एक विद्यालय संपर्क टोली हो गई, एक जाति बिरादरी संपर्क टोली होगी, एक सुरक्षा व्यवस्था ध्यान रखने वाली टोली होगी। ऐसी अलग अलग 35 प्रकार की टोलियां जो इस रामनवमी महोत्सव समिति के बताए अनुसार और अपने अपने हिस्से का काम करने वाली है। ऐसी वो 35 टोलियां हैं, जिसमें एक लगभग 500 के आसपास कार्यकर्ता जो इस समिति की घोषणा के साथ ही और 17 तक इसको सफल बनाने में लगे थे। तो वहाँ हम सब ने ये निवेदन किया है कि इस संबंध में भी बच्चों को भी जागरूक होना चाहिए कि एक तारीख कम से कम उनको याद रहे कि 19 अप्रैल को हमारे यहाँ पर मतदान का दिवस है। तो इस प्रकार की जागरूकता का अभियान भी हम देश के निमित्त जो हमारे कर्तव्य है उन कर्तव्यों को भी नहीं भूलते हुए और अपने जो कार्य है उस कार्य में लगे हुए।